हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री हमारा चैप्टर 3 चल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला। ठीक है, इससे पहले मैं आपको कई लेक्चर्स इस चैप्टर को प्रोवाइड कर चुका हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी ने उन लेक्चर्स को देख लिया होगा। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं टॉपिक्स बताने वाला हूँ स्टूडेंट, उससे बोर्ड परीक्षाओं में 100% आता है। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। तो वीडियो अधूरा देखने से नुकसान किसका होता है, हमारा होता है क्या? नहीं ना। हम जो टॉपिक्स पढ़ाते हैं उन्हीं में से आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा और टेंशन मत लो, बस आप सभी हार्डवर्क करो तभी बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो देखो इससे पहले वाली जो वीडियो थी स्टूडेंट, उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव तक कंप्लीट करा दिया था। आज जो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध, या फिर इसको हम नॉनसर्ट इक्वेशन या नॉनसर्ट समीकरण भी कहते हैं। तो वह समीकरण जो इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध बताती है उसको नॉनसर्ट इक्वेशन या नॉनसर्ट समीकरण कहा जाता है। और जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहीं से हर साल क्वेश्चन बनता है बोर्ड परीक्षाओं में। तो आप जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, आपने अगर उसको पढ़ लिया ना तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कभी भूलोगे नहीं। ये सारी चीज़ें लिखी हुई है ना, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाने के सूत्र हैं। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाना सीखोगे, रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा और आप उसे चुटकियों में बना पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉनसर्ट इक्वेशन की बात करते हैं। तो यहां लिखोगे, माना कि कोई इलेक्ट्रोड अभिक्रिया निम्न है। ठीक है, कोई इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है तो कौन सी है? Mn प्लस Ne-। अब देखो n यहाँ पर क्या है, अब जितने धनायंश होंगे, अगर सपोज करो n की जगह 1 है तो 1 प्लस हो जाएगा, 2 है तो 2 प्लस हो जाएगा, 3 है तो 3 प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये आयंस किस में है? जलीय, तो A क्यों लिख दोगे? एक्वस, जलीय अवस्था में है। ठीक है, और ये आयंस इनसे क्रिया करके क्या बनाएंगे? M मेटल या सॉलिड। ये क्या हमारी सॉलिड है, धातु है। तो यहाँ पर जो एक्वस आयन है वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे और हमें जो मेटल है स्टूडेंट वो प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है? अगर हम इस अभिक्रिया के लिए नॉनसर्ट समीकरण निकालें तो यहाँ लिखोगे, इस अभिक्रिया के लिए नॉनसर्ट समीकरण। ठीक है, तो इसके लिए नॉनसर्ट इक्वेशन में लिख रहा हूँ, उसको आप तैयार कर लेना। E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10 1 अपॉन Mn प्लस, और ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक है, तो अगर आपसे नॉनसर्ट इक्वेशन पूछी जाती है तो आप ये लिख कर आ सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे नॉनसर्ट इक्वेशन के ऊपर। लेकिन जब भी नॉनसर्ट इक्वेशन पूछी जाए तो सारी चीज़ें बता जरूर देना। यहाँ लिखोगे, जहाँ E क्या है, E0 क्या है, R क्या है, T क्या है, N क्या है, F क्या है और Mn प्लस आयन क्या है। मतलब ये हमें सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। तो आप सभी जानते हो कि E यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या इलेक्ट्रोड विभव है, इलेक्ट्रोड विभव। E0 आप सभी जानते हो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और R आप सभी जानते हो सार्वत्रिक गैस नियतांक है, सार्वत्रिक गैस नियतांक। इसकी वैल्यू भी आप लिख लेना, 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन। ठीक है, मोल केल्विन। मैं जो बोल रहा हूँ लिख लेना, अगर ना दिखाई दे रहा उधर साइड तो। और T है स्टूडेंट हमारे यहाँ पर परमताप या केल्विन ताप भी कह सकते हो। N के यहाँ पर स्मॉल n होते हैं स्टूडेंट। देखो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया जो हो रही है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, F है यहाँ पर फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक। इसकी वैल्यू आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, 96,500 कूलम। और Mn प्लस आयन है धातु आयन सांद्रता, धातु आयन सांद्रता। तो जब भी देखो रिलेशन पूछा जाता है कि नॉनसर्ट इक्वेशन बताओ, तो नॉनसर्ट इक्वेशन तो हमारा ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट नॉनसर्ट इक्वेशन में
आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। ई क्या है, ई नोट क्या है, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नन सेट इक्वेशन पूछा जाता तो आप आसानी से पूरा लिख कर आ सकते हो। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा और इसको आगे करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा सभी को। कोई दिक्कत आए आप कमेंट करके बता सकते हो। तो सारे कमेंट्स को हम लोग पढ़ते हैं, रिप्लाई नहीं कर पाते उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो इधर का मिटा देता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको हम और सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ लिखोगे 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन ताप पर, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये जो इक्वेशन है किस प्रकार से चेंज होगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सब कुछ रख दो। E बराबर ई नॉट माइनस 2.303, R का मान 8.31 अभी मैंने आपको बताया था, गुणा कैपिटल T का मान 298 यूज़ करोगे, बटे N F का मान 96,500, कितना 96,500। ठीक है, और आगे log 10 1/mn प्लस आयन। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है, ई नॉट है माइनस इन सभी का मल्टीपल करोगे, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है, इन सभी का मल्टीपल करके देख लेना, और जो ऊपर वैल्यू निकल के है उसमें इससे डिवाइड कर देना। ठीक है, इन सभी का ऊपर वालों को गुणा करके नीचे वाली से डिवाइड कर देना इससे, तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 0.0591। आप करके देख सकते हो n, क्योंकि नीचे तो कुछ बचा नहीं, नहीं बचा है, और हमने इससे इसको डिवाइड किया तो हमारी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, log 10 1/mn प्लस। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारी ये भी नन सेट इक्वेशन ही है। तो आप नन सेट इक्वेशन जो मैंने आपको बताया ये भी लिख सकते हो, और अगर आप इसे 298 केल्विन ताप पर पूरी सॉल्व करोगे तो हमारी ये नन सेट इक्वेशन निकल के आ जाएगी। E इजिकल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन log 10 1/mn प्लस आयन। ठीक है, तो इस तरीके से जो नन सेट इक्वेशन वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखो इस चैप्टर से जो बोर्ड में क्वेश्चन बनता है ना, वो यहाँ से बनता है या फिर यहाँ से बनता है, या फिर इलेक्ट्रोड वेव, मानक इलेक्ट्रोड वेव, वो बनते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी बन जाते हैं कभी कभी, तो आपको न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे, टेंशन मत लो। तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, पहला जो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, चलो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो कि ज़्यादा दिन तक चलेगा, कम से कम 3 या 4 दिन तक मैं इस टॉपिक को चलाऊंगा। उसका रीज़न है यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो हर टाइप का मैं आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा यहाँ से जो भी बनेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी कहती किसे हैं। तो देखो स्टूडेंट, जितने भी मेटल्स हैं, बहुत सारी मेटल्स होती हैं, तो विभिन्न धातुओं को उनके बढ़ते हुए या घटते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो विभिन्न धातुओं को उनके बढ़ते हुए या घटते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर, विभिन्न धातुओं को उनके बढ़ते हुए घटते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो बहुत सारी मेटल्स हैं, अगर हम उनको बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखें या फिर घटते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखें, तो जो सीरीज प्राप्त होगी, जो श्रेणी प्राप्त होगी, उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। बट कौन सी मेटल ऊपर है, कौन सी मेटल नीचे है, किस प्रकार से रखना है, वो सारी चीज़ें आपको ये सूत्र दिखाई देना। इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर की ओर आपको जितनी भी मेटल्स इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दे रखी हैं उन सभी का क्रम इनसे याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है, समझना केवल। तो आपको क्रम याद रखने के लिए ये जो मैंने बना रखा है ना सूत्र से, इनको तैयार करना है। समझो कैसे, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाने के सूत्र हैं, ट्रिक हैं, बहुत सिंपल सी हैं। ले पोपट बाहर सरक, का ना मज़ेदार आलू। ठीक है, ऐसी तरीके से पॉइंट वाइज याद करना, आपको समझाने के लिए ऐसा किया गया है। आप अगर सीरीज को तैयार कर सकते हो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू मी ऐसे तैयार करोगे तो जल्दी याद हो जाएगी। मन जन कर मंजन, ठीक है ना, मंजन कर फिर जल से धोले, मंजन कर फिर जल से धोले,
CD कोई नहीं सुनेगा पबजी है। आपको पता है इन प्रेजेंट टाइम पबजी चल रहा है, तो CD कौन सुनता है, CD के ज़माने गए। क्यों आई होगी चांदी पिटकर ब्रो से, जो चांदी है वो अपने ब्रो से पिटकर आई है। क्यों पिट के आई है उसका रीज़न है, कल उसने सोने से फ्लर्ट किया था, इसी वजह से उसके भाई ने उसको पीट दिया है। तो ये तैयार करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है। अब देखो समझना स्टूडेंट कैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इससे बना सकते हैं। ले पोपट, ले Li, लिथियम सबसे ऊपर रखी गई है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। पोपट, पोपट का मतलब P आना चाहिए, P का मतलब पोटेशियम, P का मतलब पोपट से P, लेकिन P पोटेशियम, पोटेशियम को क्या सिंबल होता है K, तो इसके लिए क्या आएगा K। बाहर सरक, बाहर सरक, तो बाहर के लिए क्या आएगा यहाँ पर Ba, बेरियम, Ba बाहर से बना, ठीक है, पोपट से वैसे P बनेगा बट पोटेशियम का क्या होता है K, तो मैंने K लिख दिया। सरक Sr, स्ट्रोंशियम। तो आपको इस वाले सूत्र से 4 एलिमेंट शुरुआत के जो हैं वो प्राप्त हो चुके हैं। कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पर सीरीज बता रहा हूँ, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है, इस तरीके से सीरीज बनेगी। और मैं कल आपको पूरी सीरीज बताऊंगा कैसे बनानी है, विद मानक इलेक्ट्रोड विभव, कैसे इलेक्ट्रोड विभव आपको रखने हैं, वो सारा सीक्वेंस बताऊं, किस प्रकार से इलेक्ट्रोड अभिक्रिया होगी वो भी बताऊंगा। बस यहां से सीरीज का सीक्वेंस तैयार कर लो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। का ना मजेदार आलू, का ना, का Ca, का से ना सोडियम, मजेदार यहाँ पर आपका आएगा Mg, मजेदार, मजेदार Mg, आलू, आलू से क्या आ गया Al, का ना मजेदार आलू, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, वहीं 4 और रख दो, Ca, Na, Mg, Al, ठीक है, बनती है ये सीरीज। अगर आप वैसे तैयार करो तो कंफ्यूज हो जाओगे कि पहले कौन सा एलिमेंट आएगा, लेकिन अगर आप ये देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ऐसी तैयार हो जाएगी कि जिंदगी भर भूलोगे नहीं, इतना पता है मुझे, ठीक है। उसके बाद मन जन कर फिर जल से धोले, मन जन Mn, जन Zn, मन जन कर, कर के लिए आएगा यहाँ पर Cr, Cr का मतलब क्रोमियम, मन जन कर, फिर के लिए यहाँ पर आता है Fe, फिर जल से धोले, तो जल का सूत्र आप सभी जानते हो H2O, यहाँ पर इसको यूज नहीं करने वाले हम लोग। क्या हुआ, उसने मंजन किया फिर उससे बोला कि जल से इसको धोले, मंजन कर फिर उसे जल से धोले, तो मंजन के लिए Mn, जन के लिए Zn, कर के लिए Cr, फिर के लिए Fe, जल H2O से धोले उसको, जल से धोले उसको, ठीक है। तो आप आगे सीक्वेंस में इसको बढ़ा सकते हो, Mn, Zn, Cr, Fe। क्लियर है ना, समझ में आ रही है ना, बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। CD कोई नहीं सुनेगा पबजी है, अब कौन CD सुन रहा है, CD कैडमियम, कोई नहीं सुनेगा, कोई CO, कोई CO नहीं, Ni सुनेगा, SN, पबजी है, पबजी है, पबजी के लिए क्या आ गया PB, तो आप आसानी से बना सकते हो, CD कोई नहीं सुनेगा, कोई के लिए CO, नहीं के लिए Ni, सुनेगा के लिए SN, पबजी PB, ठीक है के लिए क्या आ गया H। ये आप सभी को तैयार रखना है। हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर आ चुका है। अब हाइड्रोजन से ऊपर की सारी मेटल्स हैं, हाइड्रोजन से ऊपर की सारी मेटल्स हैं, हाइड्रोजन के बाद की मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। क्यों आई होगी चांदी पिटकर ब्रो से, तो जो क्यों आई है, क्योंकि कल उसने सोने से फ्लर्ट किया था। अब कोई लड़की है वो सोने से फ्लर्ट कर रही है तो उसका भाई तो उसको पीटेगा, ठीक है। तो क्यों आई होगी Hg पारा चांदी, Ag पिटकर पीटी ब्रो से Br, तो क्यों आई होगी चांदी पिटकर ब्रो से, क्यों के लिए Cu, आई के लिए आई, होगी Hg पारा चांदी, Ag पिटकर पीटी ब्रो से Br। क्यों, कल Cl सोने Au से फ्लर्ट किया था उसने, फ्लर्ट के लिए F, किया के लिए कुछ नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बन जाती है, ठीक है। इधर से आपको तैयार करना है लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन
आयरन के बाद जल से मतलब नहीं है। कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बीच में आ गया। उसके बाद हाइड्रोजन के नीचे की धातु हमारी ये रही, कॉपर, आयोडीन, पारा, सिल्वर, प्लेटिनम, ब्रोमियम, क्लोरीन, गोल्ड, फ्लोरीन। तो रटना पड़ेगा क्या, देख रहे हो कितनी सिंपल तरीके से हमने इसको सीखा। तो आप आसानी से इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बना सकते हो। बस ये जो सूत्र है ना, ले पोपट बाहर सरक, तैयार कर लिया, 4 एलिमेंट्स तैयार हो गए। उसके बाद आगे काना मजेदार आलू, काना मजेदार आलू, CANAMGAL, मंजन कर फिर जल से धो ले। तो मंजन करना है, उसके बाद उसको जल से धोना है। तो मन जन कर फिर जल से उसको धो ले। CD कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं सुनेगा, क्यों, पबजी चल रहा है, तो पबजी के जमाने में CD कौन सुनता है, CD कोई नहीं सुनेगा, पबजी है। उसके बाद ये हाइड्रोजन के नीचे की मेटल्स हैं। कॉपर क्यों आई होगी चांदी पिटकर ब्रो से, क्यों आई, क्योंकि उसने फ्लर्ट किया था कल किसी लड़के के साथ, कल सोने से उसने फ्लर्ट किया, कल सोने से उसने क्या किया, फ्लर्ट किया, इसलिए उसके ब्रो ने इसको पीट दिया। क्यों आई होगी चांदी पिटकर ब्रो से, कल सोने से फ्लर्ट किया। तो ये सारी मेटल्स आपको आसानी से तैयार हो जाएंगी। आपको आज बस इतना ही प्रिपेयर करना है, क्योंकि बिना इसके आप केमिकल सीरीज नहीं बना सकते हो। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, ये सारी मेटल्स हैं जो कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रखेंगे। कल मैं आपको जो नई चीज़ बताऊंगा, सीरीज तो हमारी यही रहेगी, बस इलेक्ट्रोड अभिक्रिया और जो मानक इलेक्ट्रोड विभव हैं वो नई चीज़ निकल के आएगी, जो कि मैं आपको कल बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आसानी से क्लियर हो जाएगी, टेंशन मत लो। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से शेयर करना। कल की वीडियो और ज़्यादा धमाकेदार मज़ेदार होगी, उसको जरूर देखना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।